राम जी के जीवन में अनेक संकट आए। ध्यान से सुनिएगा, राम जी के जीवन में बहुत संकट आए, लेकिन राम जी ने कभी भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। आप विचार करिए कि जिस व्यक्ति का कल प्रातः काल राज तिलक होना हो, उसे राज सिंहासन मिलना हो, और वही रात भर में एक भाग्य देखिए कि सुबह जिसे सिंहासन पर बैठना था और वही व्यक्ति वन के लिए जा रहा है, वन में जा रहा है। ये क्या संकट नहीं है? लेकिन राम जी कैसे हैं कि ना तो उन्हें राज मिलने का कोई हर्ष था और ना ही बन जाने का कोई शौक है। माता ने दिया तो ठीक है, और वन में अनेकानेक घटनाएं उनके साथ राक्षसों ने की, उनकी नारी का हरण कर लिया, छोटे भाई लक्ष्मण को बाण लग गया, राम जी ने विलाप किया, लेकिन हर संकट से लड़ करके तब राम जी राजा बने। इसका मतलब यह है कि राम कथा हमें पग पग पर जीना सिखाती है कि चाहे लाख संकट आ जाए, लेकिन हमें राम कथा से जीने की शिक्षा मिलती है। कभी कभी हमारे जीवन में बड़े संकट आते हैं तो कई लोग उस संकट का सामना नहीं कर पाते हैं और मरने की सोच लेते हैं, है ना? जीना सीखो, मरना नहीं सीखो, क्योंकि जीवन जीने के लिए मिला, मरने के लिए थोड़ी मिला। बहुतों की देखिए क्या गति है, तब भी जी रहे हैं, और हम लोग थोड़ी सी समस्या आती है तो कहते हैं मरे जाइए तो नहीं ठीक है। ये कोई समस्या का निदान नहीं होता है। ये मत सोचिए कि बस मर जाओ तो सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं। जीवन जीने के लिए मिला है। जैसे अब एक छोटी सी कहानी सुन ले पहले, फिर मैं कथा शुरू करूं। उदाहरण से एक छोटी सी कहानी सुन ले कि मनुष्य को मरते दम तक कोई ना कोई तरकीब लगानी चाहिए बचने की, मरते दम तक। जैसे एक कहानी मैंने पढ़ी थी, चतुरस्य चौरम। एक बड़ा चतुर चोर था। ध्यान से सुन, 2 मिनट की बात है लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा है। चतुर चोर था, बड़ा चतुर था। उसके और साथी बराती थे, तो उसके 3 साथी थे, और एक दिन वो चोरी करते चारों पकड़े गए। 3 अन्य साथी थे और एक वो था जो बड़ा चतुर था। पकड़े गए तो राजा ने कहा इन सब ने बहुत चोरियां की हैं और इनको छोड़ोगे तो फिर ये चोरी चपारी शुरू करेंगे, सब बर्बाद कर डालेंगे, इसलिए इनको फांसी दे दो। तो 3 जितने साथी थे उन सबको फांसी दे दी गई, लेकिन वो बच गया। वो जानते हो कैसे बच गया? चतुर था। वो बोला देखो फांसी आदेश हो गया राजा का, फांसी दे देना, लेकिन एक हमारे पास विद्या है। अगर मैं मर जाऊंगा तो वो विद्या भी हमारे साथ चली जाएगी। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो विद्या भी हमारे साथ चली जाए। वो विद्या मैं किसी को देना चाहता हूं। तो राजा आया, राजा ने सोचा कौन सी विद्या इसके पास है, बात ठीक कहता है। कहा कौन सी विद्या तुम्हारे पास है? कहा महाराज हमारे पास सोने की खेती करने की विद्या है। हाँ, आप लोग गेहूं उगाते हो, सरसों लगाते हो, और हमारे पास वो विद्या है कि हम सोना बोते हैं और सोना जानता है, फिर खूब फरता है, 10 गुने पैदा होता है। राजा ने कहा है ये तो बड़ी अच्छी विद्या है। तो फिर कहा रुक जाओ, इसको फांसी नहीं, पहले इसकी विद्या सीख ली जाए। चतुरस चौर छुड़वा दिया। कहा फिर बो, फिर कैसे खेती सोने को होगी, बो के दिखाओ। कहा इसे थोड़ी, पहले बढ़िया खेत 10 बीघे तैयार करो। बढ़िया कहा तैयार हुआ खेत का, खूब 5-6 बाहे करो। हाँ, खूब बिल्कुल जोत में आग बराबर फिट करो। फिट हो गया। अब तमाम आदमी एकत्रित की सोने खेती होने जा रही, सोना बोवा जाएगा। तो कहा कि अब बोवाओ, तो खेत तैयार है, अब लगाओ खेती। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी, पहले ब्राह्मणों को बुलवाओ, सहित पूछो, मुहूर्त पूछो, ऐसे थोड़ो। पंडित लोग आए, भाई विद्वान लोग आए, अपना पंचांग खोलकर बताया कि फला दिन, 4 दिन बाद सहित भी समय पर नहीं मिलती है, होता है।
कहा आज के 4 दिन बाद आएगा नंबर, बहुत सही मुहूर्त है। अब 4 दिन और बच गया, कहा उसे फांसी, 4 दिन और बचा। तो कहा अब वो जब समय आया तो कहा अब लगाओ बेसार, सोना सब खंड खंड करके तैयार किए कराए, कहे सोना खंड खंड करो, तैयार करो, ऐसे थोड़े जामी है। सारी व्यवस्था हो गई तो कहा वो अब लगाओ। तो उसने कहा हम थोड़ी लगाएंगे, हम थोड़ी खेती बोएंगे। कहा क्यों? कहा ऐसा है अगर चोर हुई, चोरी करते हुए हम 4 आदमी, हम थोड़ा हम जो भाई तो ना जामी, ऐस करो राजा साहब तुम बो, क्योंकि मैं मेन बात यह है कि जौन चोरी न करी से हुए कबहू वह बोए तो जामी ने तो जामी न। अरे राजा कहे लगा मंत्री तुम बो, मंत्री कहे लगा ना। अब देखो बात समझ रहे हो। ऐसा कोई वहां पर नहीं निकला जिसने चोरी ना की हो, ऐसा कोई नहीं निकला। सबके सब कोई ना कोई चोरी तो जरूर है। अपने ऊपर हाथ धर के देखो, जब फाइल खुलेगी तो सब कहीं ना कहीं चोर निकलेंगे, लेकिन किसी की फाइल खुल गई है तो वो चोर है, और हमारी आपकी फाइल नहीं खुली है तो हम चोर नहीं है। तो कोई नहीं निकला, सबके सब भाग गए। कौन कहा कि हम वही बात, जब जामीन है तो राजा मरवा डरी कहीं चोर है, कोई नहीं बोला। तो उसने बोला कहा सुनो इमा काहे कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि जब सबके सब चुआर हो ना, कौन बोले? तो कहा लगा तो हमका काहे मारे डर रहे, हम है तुमका मिले। राजा कहे लगे बड़ा दिमाग की आदमी है, इका न मारे हो, इका हम बनैबा अपन मंत्री, समझ गए? तो ये है कि मरते दम तक, अब कहां उसे फांसी हो गई थी, मरते दम तक इंसान को बचने की बात सोचनी चाहिए, मरने की नहीं। इसलिए सज्जनों राम कथा जीना